हुए थे, हनुमान चालीसा का पाठ था। आप धर्म का प्रचार करने गए तो दंगा कैसे हो गया? हिंदू से दी की पुकार थी, रहना पलट के वार होगा, चेहरा भूलना मत। वो तो ये कह रही हैं कि वो अपने धर्म को बढ़ावा दे रही हैं, धर्म का प्रचार करने में क्या गलत है? तो क्या धर्म के नाम पर लोगों को कटने दिया जाए? सबूत मिटा दो और अगर पुलिस प्रशासन आती है तो उनकी भी गाड़ियों को जला दो। यदि कोई भी आप एक ऐसा बयान देते हैं जिस बयान के बाद कोई तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है तो उसमें 3 वर्षों का सजा का प्रावधान। अच्छा, अभी जो खुशबू पांडे को गिरफ्तार किया गया है, ज्यादा से ज्यादा वो कितने समय तक जेल में रह सकते हैं? मुसलमान को गाली देंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे तो बीजेपी के नज़र में आप बनेंगे और बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट देने में थोड़ा सा उनको सहूलियत होगा। कट्टर हिंदूवादिता का और आगे जाएगा। एक पोस्ट किया था कि काश मुल्लों तुम्हारे जो पूर्वज थे यदि इस्लाम को नहीं कबूला होता तो तुमको भी कुंभ में आके नहाने का मौका मिलता है। एक लड़का ये पोस्ट किया तो तुरंत उस पर केस हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। कुछ दिन पहले रविवार को 2 पक्षों के बीच में जमुई में झड़प हो गई थी। झड़प इतनी ज्यादा हो गई कि खुशबू पांडे को लाइव आकर पूरा जो बात है उसको बताना पड़ता है। हालांकि इस मामले में लगभग 10 से 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनमें से एक खुशबू पांडे भी हैं। खुशबू पांडे तो खुद अपने पक्ष की ओर से बयान रख रही हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय है उसकी ओर से भी बयान आ रहा है कि उन्होंने जो बयान दिया है वो आग लगाने वाला है, हिंसक बयान इन्होंने दिया है और पुलिस ने अब खुशबू पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट है शिवनंदन भारती जी। जानेंगे कि किस कानून के तहत खुशबू पांडे को गिरफ्तार किया गया है। सर देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति को हालांकि जो जिस तरीके से खुशबू पांडे जी का अपना एक स्टेटमेंट है और उनका जो कृत्य है वो कर रही कि हम पूजा पाठ और अनुष्ठान करने गए थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 है। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन का है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, उसी के अंतर्गत वो कही कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। परंतु उनको ये पता होना चाहिए कि उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि आप ऐसा कोई काम करें जिससे 2 समुदाय के बीच में नफरत पैदा हो, जिससे तनावपूर्ण स्थिति हो, दंगा फसाद की नौबत आ जाए, या आपके बयान भड़काऊ बयान के बाद दंगा हो गया, तो उसके लिए जो पुराना आईपीसी था उसकी धारा 153 का ए बहुत सारे अमेंडमेंट करके जोड़े गए थे। अब वो जब नया बीएनएस आया तो उसमें भी इस धारा को और मजबूत किया गया और वो धारा जो संशोधन करके था उसमें प्रावधान करके 192 है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता के धारा 192 और 196, ये स्पष्ट तरीके से कहती है कि यदि कोई भी आप एक ऐसा बयान देते हैं जिस बयान के बाद कोई तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है तो उसमें 3 वर्षों का सजा का प्रावधान, 3 साल का, और वो नॉन बेलेबल है तो बेल में भी थोड़ा सा कठिनाई। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 3 साल तक आपको जेल में रहना ही होगा। नहीं, नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि 3 साल रहना ही पड़ेगा। वो जज साहब के मर्जी पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो बेल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। बेलेबल ऑफेंस यदि होता है तो बेलेबल ऑफेंस में है कि हर हाल में आपको बेल दे ही देंगे, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। मगर अगर वो नॉन वेलेबल के कैटेगरी में वो आ जाएगा तो नॉन वेलेबल में मर्जी उनके ऊपर चला जाता है कि वो उसमें बेल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। अच्छा, अभी जो खुशबू पांडे को गिरफ्तार किया गया है तो इन सारे धाराओं के अंदर किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने समय तक जेल में रह सकते? देखिए, वो निर्भर करता है वो परिस्थिति पर कि जिस परिस्थिति में उनको जेल में डाला गया है तो कौन से धारा लगाए गए हैं। वैसे जनरली जो मैंने कहा कि केवल दंगा फसाद और उकसाने और प्रोवोकेशन की जहाँ तक बात आएगी तो ऐसे परिस्थिति में वो जो धारा है वो धारा निश्चित तौर पर 153 जो है। लेकिन देखिए, अभी दरअसल आज के डेट में इस तरह का स्टंट इसलिए किया जाता है कि एक पैटर्न चला है कि आप किसी को विधायक बनना हो, एमएलए एमपी बनना हो तो समाज सेवा का एक पहले माध्यम होता था, सकारात्मक आपकी छवि है तो आपको टिकट मिलेंगे। लेकिन अभी शॉर्टकट तरीका सभी लोग अपनाने लगे हैं। तो इस दौर में शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर आप मुसलमान को गाली देंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे तो बीजेपी के नज़र में आप बनेंगे
और बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट देने में थोड़ा सा उनको सहूलियत होगा। कट्टर हिंदूवादिता का आपकी छवि रहेगी तो आपको टिकट मिलना थोड़ा आसान होगा, ऐसा लोगों का मानना है। अगर कोई हिंदू को गाली देगा तो जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं जैसे आरजेडी और अन्य पार्टियां जो हैं या कांग्रेस है उनको ये करेगी, तो ये लोगों के बीच में टिकट पाने की देखिए उनको ना तो समाज की सेवा से ऐसे लोगों का कोई मतलब होता है, वो केवल अपने चंद निजी स्वार्थों के लिए कि कैसे हमको पार्टी में अच्छा टिकट मिले, कैसे हम विधायक बने, इसकी एक तरीका ये हो सकता है। हालांकि सरकार ने का जो एक काम होता है कि यदि कहीं पर कोई दंगा फसाद वाला कोई बयान दिया और उन्मादी बयान देने के बाद सरकार ने यदि उनको प्रशासन के तौर पर उनको तुरंत इमीडिएटली एक्शन लेते हुए में गिरफ्तार किया, तो ये सरकार की सराहनीय कार्य है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर आप देश में यदि तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करते हैं तो मैंने जो बताया 153 धारा जो BNS का था अब वो आ गया है, हम चाहेंगे कि वो भी दिखा दें कि इसमें देखिए ये यदि प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा, इसमें यदि वो करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। तो लोगों को आपके माध्यम से ये भी पता होना चाहिए कि एक्ट क्या कर रहा है। जज के मूड पे डिपेंड करता है, अगर वो चाहे तो 3 साल के पहले भी बेल दे सकते हैं। बेल तो देंगे, लेकिन आपको सज़ा का जब बिंदु पर बात होगी, जब आपको ट्रायल में जाना पड़ेगा तो भाई आपके लिए समस्याएं तो होगी जो भी इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए। आप सकारात्मक काम करें, बेहतर काम करें, देश की एकता और अखंडता यदि रहेगी तभी देश की तरक्की होगी, तो इसका ख्याल रखना चाहिए लोगों को। लेकिन वो अपना भी पक्ष रख रही हैं ना, वो तो ये कह रही हैं कि वो अपने धर्म को बढ़ावा दे रही हैं, धर्म का प्रचार करने में क्या गलत है? यस, अगर हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व के बारे में बताएंगे, लोगों के बीच में बताएंगे माँ लक्ष्मी का पूजा कैसे होता है, दुर्गा माँ की पूजा कैसे होती है। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई मुस्लिम किसी अपने वो नमाज कर देते हैं तो अभी आपने देखा होगा कि जब वो लाउड स्पीकर से वो मस्जिद से अजान देते थे तो ऑनरेबल कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप किसी को नींद को डिस्टर्ब नहीं करते, 4 बजे मैं सोया हूँ। बहुत पुराना ये केस है। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप इतना लाउडली आवाज़ मत दीजिए कि अगल बगल के लोगों को आप डिस्टर्ब करें। धर्म का मतलब होता है लोगों को शांति प्रदान करना, न कि अशांति पैदा करना। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप अपने एक दायरे में रहकर करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी मुसलमान को या किसी अन्य धर्म की को चिढ़ाने के लिए यदि वो कार्य करते तो फिर वो पुण्य नहीं, वो पाप का भागी है। वही चीज़ कानून भी कहता है कि आपको अपने धर्म का प्रचार करना है लेकिन किसी को आहत नहीं करना है। तो प्रचार तो किए, लेकिन यदि आप मुस्लिम के मोहल्ले में जाकर आप उकसाने के व्यू से यदि आपका इरादा उकसा कर दंगा फसाद, चूँकि आप धर्म का प्रचार करने गए तो दंगा कैसे हो गया, कैसे इतने लोग घायल हो गए, तो ये तो प्रश्न उठता है। कोई यदि मर जाते तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता? तो क्या धर्म के नाम पर लोगों को कटने दिया जाए? तो वो जो देश के जो संवैधानिक पद पर लोग बैठते हैं उनके जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं कानूनी दृष्टिकोण से बता रहा हूँ कि ये समस्याएँ आ सकती है। इसीलिए वो जो पुलिस के प्रशासन या सरकार के स्तर से जो रोकथाम के लिए जो विहित प्रक्रियाएँ अपनानी चाहिए थी उन्होंने अपनाया, तो इसमें मुझे कोई नहीं लगता कि कोई आपत्ति होनी चाहिए किसी को। सर, एक बार आखिरी बार चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि खुशबू पांडे खुद को सनातनी शेरनी कहती हैं, कितने समय तक वो रह सकती हैं जेल के अंदर, उनकी जब गिरफ्तारी हो गई? देखिए, जेल में बेल का जो मैंने प्रावधान बताया वो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होता है। तो ऐसे प्रोसेस में जनरली हाई कोर्ट तक का भी सफ़र करना पड़ता है। तो हाई कोर्ट में जो है सो आते आते इसमें 4-5 महीने का वक्त लग जाता है। अगर यदि लोअर कोर्ट इनको बेल दे दिया तो फिर 15-20 दिन में छूट जाएंगे। वो तो निर्भर करता है परिस्थिति, इनके खिलाफ कितने सबूत आए, क्या आया, वो तो अनुसंधान करता है। पक्षों के बयान को सुनने के बाद ये मीडिया के बयान का कोर्ट में खास महत्व नहीं है। अनुसंधान के दौरान डायरी में क्या उनके खिलाफ आया। लोग आज के डेट में एक नया पैटर्न चला है, किसी की हत्या होती है, आप देखते होंगे कि वहाँ हत्या होता है, यहाँ पर बेल हम लोग बहुत आसानी से ले लेते हैं। कारण क्या है कि वो छाती पीटते रहते हैं। जब किसी के घर में मौत होती है या किसी की हत्या हो जाती है तो परिवार के सदस्य नर्वस हो जाते हैं। तो जो बयान जिस रूप में उनको लिखवाना चाहिए था वो सबूत इकट्ठा नहीं कर पाते और वो अनुसंधान का पाठ नहीं बनाते हैं, जिस वजह से अपराधियों को यहाँ पर लाभ मिल जाता है। तो उसी तरीके से आपको जब कभी कहीं केस हो या कुछ हो या कोई घटना हो तो आप
आपके आंख बंद कर लेने से वो समस्याएं का ये नहीं कि समाधान हो जाएगा या रुक जाएगा। ऐसे परिस्थिति में आपको सोच समझकर जो सही तरीके से सबूत के साथ यदि आप उनको अनुसंधान में मदद करेंगे तो अपराधी को सजा दिला पाएंगे, नहीं तो अपराधी यूं ही घूमता रहेगा और इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। तो इसमें भी पुलिस को क्या साक्ष्य मिले हैं वो डायरी में आएगा और डायरी जब देखेंगे तब बता पाएंगे कि इसमें कितने दिनों की सजा। धर्म का प्रचार करना सही है या गलत? धर्म का प्रचार भारतीय संविधान में बिल्कुल सही है, लेकिन दायरा में रखकर अपने धर्म के प्रचार करिए, लेकिन धर्म की आड़ में किसी की भावना को आहत करिएगा तो वो फिर अवैध है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। चेक एंड बैलेंस है कि आप पूजा पाठ करिए, धर्म की बात करिए, लेकिन किसी को आहत मत करिए। अपनी वजह से दूसरे को कष्ट ना हो। हाँ, आप मंत्र कर रहे हैं, आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं और किसी के कान में जाके, आप मुस्लिम है उनको कान में जाके आप पढ़ रहे हैं तो गलत है। वो सोया हुआ है, इरिटेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। आप अपने धर्म में करिए जो आपका एक अनुकूल परिस्थिति है। सद्भावना, देखिए सद्भावना आजकल डेट में पूजा पाठ और धर्म से कोई भी मामला जब जुड़ा होता है तो धर्म की बात कम और उसकी प्रचार ज़्यादा हो रही कि मैं पूजा भी कर रहा हूँ। कुंभ मेला में जा रहे हैं लोग, रील्स में कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो जाने के बाद वो डुबकी लगा के अपना रील्स ना बना रहा हो, फोटो भेज रहा हो। तो वो भी ठीक है कि हम अनुष्ठान है, पूजा प्रचार कर रहे हैं, तो सभी लोगों पर तो केस नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग आप गलत चीज़ करके, कि अभी एक ने एक पोस्ट किया था कि काश मुल्लों तुम्हारे जो पूर्वज थे यदि इस्लाम को नहीं कबूला होता तो तुमको भी कुंभ में आके नहाने का मौका मिलता है। एक लड़का ये पोस्ट किया तो तुरंत उस पर केस हुआ कि तुम नहा रहे हो ठीक है, लेकिन तुम उसको कैसे इस तरह का प्रवोक कर सकते हो। तो ये बयान बहुत महत्व रखता है कि इस तरह का बयान आपको नहीं देना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो खुशबू पांडे वाले मामले को लेकर के हमने बातें की, प्रोवोकेशन भी गलत है, क्या कुछ सर ने बताया या आपने भी सुना। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।